तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक म्यूचुअल फंड ने अपनी नई स्कीम लॉन्च की है और इस एनएफओ का नाम है कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड। और मोमेंटम फंड्स का जलवा तो हम लगातार देख ही रहे हैं, तो इस जलवे में किस तरीके के चार चांद लगाएंगे यहाँ पे अभिषेक, उनसे जान लेते हैं। एनएफओ को लेकर तमाम जानकारियाँ लेकर अभिषेक आ गए हैं। अभिषेक बताएं। थैंक यू हर्ष। देश का 5वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस एक नया फंड ऑफर लेकर आया हुआ है जो कि मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी पर एक तरह से इस बार फोकस करेगा। और जैसे कि नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड, इसमें एक तरह से अगर बात करें तो फिर फंड मैनेजर जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए ऐसे स्टॉक्स को चुनता है जिनमें मोमेंटम स्कोर काफ़ी अच्छा हो, जिनमें मोमेंटम बना हुआ है, यानी कि हाल के महीनों में जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, रिटर्न वाइज भी अगर देखा जाए प्लस प्रॉफिट वाइज भी अगर देखा जाए, तो जिनमें मोमेंटम बना हुआ है और जो आगे भी जिनका मोमेंटम आगे जारी रहेगा, ऐसे स्टॉक्स को एक तरह से इसमें सेलेक्ट करते हुए उसमें निवेश किया जाएगा। तो फिर फंड मैनेजर काफ़ी क्लोजली उनके मोमेंटम स्कोर को एक तरह से मॉनिटर करेगा, उसके बेसिस पर उनको सिलेक्शन करेगा। वहीं अगर बेंचमार्क की अगर बात करें तो फिर निफ्टी 500 TRI है, यानी कि इस इंडेक्स में एक तरह से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी की कंपनी शामिल होती हैं। तो इस इंडेक्स को एक तरह से रेप्लिकेट करेगा और उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 29 जुलाई यानी कि कल से ये खुल चुका है और 12 अगस्त तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 20 अगस्त तक आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का इसमें मिनिमम निवेश है और 500 रुपये की ही SIP भी आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.50% रहेगा अगर आप 3 महीने से पहले इसको रिडीम या स्विच करते हैं तो ये है कुल मिला के इस न्यू फंड ऑफर की पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल सर से समझते हैं अब। सर सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि एक्टिव मोमेंटम फंड जो है किस तरीके की थीम पर काम करते हैं? दिव्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक ये इन्वेस्टर्स को समझना भी बहुत जरूरी है। मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी इज अ वेरी वेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी इंडियन मार्केट्स में जो देखी गई है। मोमेंटम स्ट्रैटेजीज उस तरीके से वर्क करती है कि जब भी मार्केट्स के अंदर एक तेजी और लहर आती है तब मोमेंटम जो स्ट्रैटेजी होती है वो एकदम अपना उस तेजी को पकड़ लेती है और उसको कैप्चर करने की कोशिश करती है। अब इसमें जो निर्धारित फंड्स या स्टॉक्स जो होते हैं वो उस तरीके से चूज करे जाते हैं जिनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जितने ज्यादा सेंसिटिव फंड्स होंगे उतना ही वो बेटर मोमेंटम को कैप्चर कर पाते हैं अपने पोर्टफोलियोज में थ्रू स्टॉक्स एंड थ्रू सेक्टर्स बेसिकली। तो जिस तरीके से एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी काम करती है उसमें ये होता है कि जो भी थीम या जो भी सेक्टर बेटर परफॉर्म करता है वो उस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, उस सेक्टर के फंड्स को बेसिकली, और उसको मेजर वेटेज देकर अपने फंड्स में एक रिटर्न जनरेट करते हैं। इन्वेस्टर्स को समझना ये भी बहुत जरूरी है कि मोमेंटम एज अ थीम बहुत सेंसिटिव थीम होती है बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटीज थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। तो अपने पोर्टफोलियो में एक रिक्विजिट कॉम्पोजिशन मोमेंटम का उतना ही रखें जितना वो अपने वॉलेटिलिटीज या रिस्क को हैंडल करने में सक्षम होते हैं। तो in that case, momentum as a theme is a very good theme because especially in the bull phase of the markets, ये एक बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देती है। ठीक है सर, आपने इस पर क्लैरिटी दे दी। और इसी बीच राजेंद्र शर्मा जी हमारे जो हैं प्राइम टाइम मेंबर बन गए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर बोनस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर। और इसके अलावा बच्चन जी कह रहे हैं कि हमें तो आपका शो देखकर बहुत ही जानकारी मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आप भी प्रेरित कीजिए दूसरे व्यूअर्स को, वो भी हमारे शो को देखें और यहाँ पर लाभ उठा पाएँ। ताहिर हुसैन भी करें थैंक यू सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए। तो तमाम व्यूअर्स के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव जो कमेंट्स होते हैं सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए सर। इसी के साथ मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये जो स्कीम है एक्टिव मोमेंटम फंड की, तो अपना अगर हम लोग बात करें तो ये स्कीम जो है अपने एसेट एलोकेशन को किस तरीके से करती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या रणनीति होती है? हर्ष देखिए, इसमें एसेट एलोकेशन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। इसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो जो हाई मोमेंटम या हाई अल्फा जनरेटेड स्टॉक्स या सेक्टर्स होते हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज पूरे फंड का जो एक निर्धारित जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इस तरीके से बेस्ड आउट होती है कि जब भी मार्केट्स ऊपर लेवल पर होते हैं तो उनको जो अल्फा होता है वो हाई लेवल का जनरेट करना होता है और उसके एसोसिएटेड स्टॉक्स एंड योर म्यूचुअल फंड्स जो होने चाहिए वो उनके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। तो इन दैट केस इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड, सिल्वर, डेट, इक्विटी, टंगस्टन अलग अलग कमोडिटीज रखें। इसमें आपके मेजरली प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं और इन फंड्स में भी वो फंड्स होते हैं जिसमें सेंसिटिविटी या अल्फा जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है जो उस लहर को पकड़ पाए और उस पकड़ने के कारण अपने आपके पोर्टफोलियोज में रिटर्न जनरेट करके दे सके। और सर रिस्क को कैसे देखें इनमें?
देखिए मैंने देखा जैसे पहले ही बताया था कि थोड़े से रिस्की फंड्स होते हैं, बिकॉज जब बियर फेज ऑफ द मार्केट आता है तब इसकी जो गिरने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि मोमेंटम एज अ कैटेगरी अगर कार्यकाल में बोलूं तो वो 3 से 5 साल का ही होना चाहिए, बिकॉज उस समय मार्केट्स अपने एक अलग फेज में भी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट फेज में जाती है। वो मोमेंटम कैप्चर कर लेती है मार्केट उन फेज के अंदर, और आपके पोर्टफोलियोज में या उस फंड में एक रिक्विजिट रिटर्न भी जनरेट करके दे देती है। तो सर कौन से निवेशक हैं ऐसे जो जिनको पैसे लगाने की सलाह दी जाएगी आपकी तरफ से? वेल जो थोड़े भी रिस्की एग्रेसिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस मोमेंटम स्ट्रैटेजी को अपने पोर्टफोलियोज में कैप्चर कर सकते हैं, या अगर आप अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो 2 से 5% के आसपास आप इन मोमेंटम स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये वो इन्वेस्टर्स जिनके पास पेशेंस ज्यादा होता है और 3 से 5 साल का जो जिनके पास एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है फंड्स को रखने की, वो इस पोर्टफोलियो में इस फंड को अपने पास रख सकते हैं।